हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण बैसल आपके साथ फ्रॉम स्किलफुल फॉर सक्सेसफुल। आज मैं एक बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें स्टिकर पेस्टिंग करनी हो किसी शीट पे 12, 18, 23, 36 कोई भी शीट है। आपको A5, A4 के पेजेस को प्लेस करना है, पेस्टिंग करनी है, पेज में कटिंग मार्क वगैरह लगाने हैं, तो सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक होने वाला है। खाली आपको जिस पेज का, जिस शीट का या जिस स्टिकर का आपको अप्स लगाने हैं, पेस्टिंग करनी है, खाली बस आपको उसको सिलेक्ट करना है और बस ये कमांड आपको चला देनी है। आप देखेंगे सारा का सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, कट मार्क लग जाएंगे, प्लेसिंग हो जाएगी। ये GMS जो है ये अपने आप से ही, जो मैक्रो जो है ऑटोमेटिकली ही पेस्टिंग कर देता है, अपने आप ही ले लेगा स्टिकर की कितने इस साइज़ में आएंगे, और जिस साइज़ से मैक्सिमम आ सकते हैं उसी साइड से वो लगाएगा। हमारी तरह नहीं कि अगर हम ट्राई करते हैं कि इस साइड में हॉरिजॉन्टली इतने आ रहे हैं, वर्टिकली इतने आ रहे हैं, ये फटाफट से अपना काम कर देता है। तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब आप हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने एक साइज़ लिया हुआ है 18 इंच बाई 23 इंच का, और इसमें एक ये इनवाइट बना के लगाया हुआ है टेम्परेरी, आपको दिखाने के लिए। ये इसमें अलग से क्लाउड लगा दिया, अलग से इमेज लगा दिया है। खैर एनीवे, तो जो आज का मैं मज़ेदार, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल आपको मैं स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ। GSM जो कि मैक्रो है, GSM फाइल होती है और मैक्रो उसको बोला जाता है। तो इतना मज़ेदार है, इतना काम का है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, और ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली पेस्टिंग कर देता है और ऑटोमेटिकली गटर स्पेस भी दे देता है, अगर आपको गटर स्पेस की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास ये फ़ाइल रखी हुई है। इसको इंस्टॉल करना है आपको जाके C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ जाना है कोरल में, और कोरल के अंदर जाके आपको अपना वर्जन ही चूज़ करना है। जैसे मेरे पास 22 है। इसमें जाना है आपको ड्रॉ में, और यहाँ पे GMS। तो GMS फाइल को आपको यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। तो ये मेरे पास GMS फाइल है, मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। और आपको प्रेस करना है Alt Shift F11। तो आपके सामने यहाँ पर ये विजुअल बेसिक्स का सेक्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस है, इसको आपको ओपन करना है, और यहाँ पे टिलर नाम से जो ये मैक्रो है ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेकंड वाले पर, जो मेन मॉड्यूल है, इसको खोलेंगे आप, स्टार्ट टिलर। ये बोल रहा है आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया ऑब्जेक्ट, तो हमने सेलेक्ट करके फिर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स दी हुई है, इंच में, सेंटीमीटर्स में। आप जो साइज़ में आप लेना चाहें, कंफर्टेबल हैं, कर सकते हैं। मैं इसको मिलीमीटर में ले रहा हूँ फ़िलहाल। ये पूछ रहा है टॉप में आपको कोई मार्जिन देना है, तो इसको मैं ज़रूरी नहीं समझता, वो बाद में हम उसको सेंटर ऑफ द पेज कर लेंगे। तो गटर स्पेस ये पूछ रहा है, तो गटर स्पेस में इसमें दे देता हूँ 3 मिलीमीटर का। और कट मार्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कट मार्क की लेंथ भी आई थिंक 3 मिलीमीटर काफ़ी है। 3 मिलीमीटर ऑलमोस्ट एक सूत के बराबर हो जाता है। और ऑफसेट कितना हो? तो ऑफसेट भी 3 मिलीमीटर ही, 3.000। और पेज हमने लगा रखा है। ये पूछ रहा है एडजस्ट ओरिएंटेशन, ये ऑटोमेटिक, हम यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली, तो हमारे पेज में ये ऑटोमेटिकली इसको फिट कर देगा। तो हमें बस सिर्फ करना है क्लिक ओके। तो ये देखिए दोस्तों, इसने ऑटोमेटिकली सारा का सारा लगा दिया, कट मार्क लगा दिए, गटर स्पेस छोड़ दिया, गटर मार्क लगा दिए। तो सारा का सारा काम इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। लेकिन अब आपको लगेगा कि हमें फिर भी मैनुअली काम करना पड़ेगा, इसके अंदर ब्लीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैंने उसके लिए भी एक तरीका निकाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं एक बार, और मैं इसको डबल क्लिक करके एक इसका बॉक्स बना के सेम साइज़ 4x6, ये 4x6 का ही है, तो ये ले लेता हूँ। तो एक के अंदर इसको मैं
सेट करता हूँ मिलीमीटर्स में और 3 मिलीमीटर। तो चारों साइड में यहाँ पे एक जो हमारा मेन वाला जो ये इनवाइट है, इसके अंदर चारों साइड मैंने ब्लीड दे दी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको यहाँ पर ये ग्रुप कर लेते हैं और इसके अप्स लगाते हैं यहाँ पे 3 मिलीमीटर। तो अब की बार हम इसमें गटर स्पेस नहीं देते क्योंकि हम ऑलरेडी 3 मिलीमीटर एक्स्ट्रा कर चुके हैं उसको। यहाँ पे दे देते हैं 3.000 3.000 और इसको कर देते हैं ओके। तो जी ये इसने लगा दिया। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे इसका कट मार्क। बेसिकली दोस्तों ये जो कट मार्क हैं ये एक्चुअल कट मार्क नहीं रहेंगे क्योंकि हमने ब्लीड बढ़ाई है उसके बाद ही कट मार्क है। तो हमने जो ब्लीड बढ़ाई थी वो बढ़ाई थी 3 मिलीमीटर चारों साइड। इसको मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट पहले मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर यानी कि 6 मिलीमीटर का हमें ये गटर स्पेस लेना है। तो हम चलते हैं और बनाते हैं अपना कट मार्क। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ है और हमने इस पर क्लिक किया, मिलीमीटर में लिया। गटर स्पेस हमें चाहिए 6 मिलीमीटर, कट मार्क हमें लेंथ चाहिए 3 मिलीमीटर और ऑफसेट चाहिए हमें वो भी 3 मिलीमीटर। और हमें कर देना है ओके क्योंकि ऑटो एडजस्टमेंट है ये लेगा। तो ये हमारे कट मार्क हो गए दोस्तों तैयार एक ही झटके में। इसको ग्रुप कर लीजिए, इधर आइए। और ये हमारे कट मार्क क्योंकि हमने इसको बनाया था पेस्टिंग की थी तो बेकार है। अब हम इसको कर देंगे पी सेंटर ऑफ द पेज और इसको हम करेंगे शिफ्ट पेज डाउन। ये नहीं हो रहा है क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है दोस्तों लेयर ये अलग लेयर पे चला जाता है। तो उसको एक बार ग्रुप कर लीजिए और फिर अनग्रुप कर दीजिए। तो ये लेयर का पंगा ख़त्म और शिफ्ट पेज डाउन। ये देखिए चला गया पीछे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपके गटर स्पेस के साथ में ये देखिए आपका डिज़ाइन हो गया तैयार। खाली आपने एक में ब्लीड बनाई थी उसको आपने एक बार में सारी पेस्टिंग कर दी। उसके बाद आपने जो साइज़ था उसको ब्लीड देकर और उसकी पेस्टिंग कर दी। और हाँ दोस्तों इस स्क्रिप्ट के साथ सबसे मज़ेदार बात यह है कि पेपर साइज़ का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो पेपर साइज़ समझ में आता है आप वो लें। जैसे 18-23 की जगह मैं 23-36 अगर ले लूँ तो और इसकी पेस्टिंग मैं करूँ तो देखिए वही करता हूँ मैं मिलीमीटर। गट स्पेस में नहीं लेता हूँ इसमें 3 mm बाई 3 mm और ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए 23-36 साइज़ है और अपने हिसाब से ले लेगा दोस्तों। जितना जो भी आपका साइज़ हो ये उसी साइज़ के अंदर उसी पेपर के अंदर आपको पेपर एक बार ले लेना है। जैसे कि मैं अगर सपोज़ 12-18 ही ले लेता हूँ तो 12-18 में जितने लगने होंगे तो ये 12-18 में उतने लगा देगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है 3 mm बाई 3 mm। ओके तो ये देखिए दोस्तों 4 आ सकते थे इसने 4 लगा दिए। ये बहुत शानदार मैक्रो है। आप इसको अपने काम में बहुत यूज़ कर सकते हैं। हमें कितनी बार होता है कि पेस्टिंग करनी है, स्टिकर है या छोटी छोटी चीज़ें हैं, कितना भी छोटा डिज़ाइन हो बड़े से बड़ा डिज़ाइन हो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी आपके पास हो साइज़। ये थोड़ी सी देर में ही मैं इसको ओके कर देता हूँ, टाइम नेसेसरी ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए जो भी डिज़ाइन हो जो भी साइज़ हो ये फटाफट से काम कर देता है। तो ये बहुत यूज़फुल है, आपके बहुत काम आएगा। काम बहुत आसान, बहुत इजीली और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुआ है दोस्तों। ये स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है, बहुत काम आने वाली है दोस्तों। इस मैक्रो को डाउनलोड करने के लिए आप इस साइट पे जाइए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप नीचे आइए यहाँ पर। ये देखिए अगर मैं कोरल ड्रॉ 22 यूज़ कर रहा हूँ तो 10-12 के बाद का जो भी मैक्रो है वो यहाँ से ये ले सकते हैं। मैंने इस वाले को लिया है तो आप इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, पर ये मेरे पास सही काम कर रहा है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और
प्रोसेस आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है और फिर इसको यूज़ कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी काम आसान होगा, फास्ट होगा, बिना एरर के होगा और आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और स्क्रिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो टेक केयर, बाय बाय।